हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी ने कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल क्रिएट किए हैं, कल के दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कि आज डेटा ने क्या चेंजेस किए हैं। कल के डेटा में क्या था जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सारी चीज़ें आपको क्लियर कट लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे पिछले वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें आपको एक नया नए एडॉन्स मिलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने कल के दिन बात करी थी कि जो जस्ट मी 1 मिनट, जैसे कि हमने कल के दिन बात करी थी कि जो 24 दिसंबर यानी कि जो वेडनेसडे का वीडियो जिन लोगों ने हमारा देखा होगा, हमने बोला था कि यहाँ पर हम देख सकते थे कि जो कॉल ऑप्शंस थे वहाँ पर एफआईज ने बहुत ज़्यादा कॉल ऑप्शन को सेल करा था, पुट्स ऑप्शन को बाय करा था। एंड यहाँ पर एक बार फिर से हमको कैश में बहुत बड़ी बिरेसनेस देखने को मिल रही थी। और ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उस दिन का डेटा आज पॉसिबल नहीं है कि हम फैच कर पाएँ, तो उसके बेसिस पर हमने एंड जो हमारा ग्लोबल मार्केट था वो पूरी तरीके से लैकेडेसिकल परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से हमने एक डिसीजन पे पहुंचे थे कि शायद हो सकता है कि जो फ्राइडे का मार्केट है एक अच्छा खासा नेगेटिव टू साइडवेज जोन हमको देखने को मिल सकता है। और जो टेक्निकल डिटेल्स थी उसके बारे में जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा वो लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमने देखा था कि सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर बाईपास हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हो आप, एक क्लियर कट सिग्नल मिल गया था और मार्केट यहाँ पर एक नीचे सपोर्ट जोन पर जाकर खड़ा हो गया था। तो हमने वहाँ पर बताया था, डिस्कस किया था जो लोग भी हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं कि यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे सेटल हो चुका है। और अगर ये वाला जो जोन है 26,120 का जो जोन है उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली 26,000 तक के लेवल हमको देखने को फिर से मिल सकते हैं। बिकॉज जो पूरा मोमेंटम है वो जो एफआई के डेटा से और जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा से वो समझ में आया था। जब सारे लोग बुलिश होने की बात कर रहे थे हमने क्लियर कट बोला था कि यहाँ पर शायद हमको एक सिग्नेचर मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज, एक गैप था, वो गैप भी लगभग फिल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो बड़ा था मार्केट अगर कहीं पलटता है तो गैप थ्योरी के हिसाब से गैप जरूर फिल करने की कोशिश करता है। बट मैंने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंटली बोली थी कि शायद हम 26,000 को ब्रीच नहीं करेंगे जो फ्राइडे का सेशन होगा। वी नो दैट कि यहाँ पर 2 दिन की हॉलीडे रहने वाले अगले दिन। सो 26,000 के जो लेवल है मार्केट कई बार ब्रीच कर चुका है, तो एक बार फिर से नीचे नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव सीन ओवर हेयर सेवरल टाइम्स। इसलिए इस वजह से ये जो ऊपर का सपोर्ट है वो थोड़ा सा ऊपर का जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे वीक हो रहा है। बट यहाँ पर फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन गई है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स है नहीं। और जो अगला मेजर सपोर्ट है वो 25,900, और फिर उसके नीचे जो ये एक थोड़ा सा माइनर सपोर्ट ही बोलूँगा 25,900 का। और यहाँ पर 25,750 के जो लेवल्स हैं वहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है। तो ये तो थी कल के बारे में बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि आज का डेटा पॉइंट क्या है और कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। मंडे को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए जो फ्राइडे का एफआई का डाटा उसको स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए कॉल सेल हुए हैं और पुट बहुत ज़्यादा बाय हुए हैं। देखिए एक अच्छे खासी पुट बाइंग या अच्छी खासी पुट बाइंग देखी गई है यहाँ पर। एंड व्हाट इज देयर इंडेक्स फ्यूचर में भी देख सकते हैं आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा बट स्टिल बियरनेस इज देयर। एंड कैश में तो आप देख ही सकते हैं कि बीच बीच के अगर 2-3 दिन को छोड़ दिया जाए तो लगातार यहाँ पर बियरनेस लगातार है। तो चारों फ्रंट पर, चाहे वो ऑप्शन हो, ऑप्शन कॉल हो, ऑप्शन पुट हो, या फिर फ्यूचर हो, या फिर कैश हो, चारों एफ आई आई यहाँ पर एक बार फिर से रोल आउट कर गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बार फिर से हमको सिग्निफिकेंट डाउन टर्न देखने को मिले मंडे को। और अगर ओपन इंटरेस्ट की डेटा की बात करें तो देखिए यहाँ पर कॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं। एक बार फिर से पुट एडिशन आपको नहीं दिखेंगे, कॉल्स एडिशन दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम 30 दिसंबर के मार्केट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे एक बार फिर से मार्केट 26,000 के नीचे फिसलता हुआ एक बार फिर से समझ में आ सकता है। बिकॉज 26,100 पे भी बहुत बड़ी कॉल्स ऐड हुए हैं, इवन 26,000, 26,050 और 26,000 पे भी कॉल्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार भी मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट सेट है। एंड अगर हम यहाँ पर जो एक मेजर पॉइंट है, एक मिनट, जो देखने की बात है वो बस यही रहेगी कि मार्केट अगर 26,000 का लेवल है वहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है तो देन तो, क्योंकि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज से 26,000 पर सेट है, उसके अगर सपोर्ट लेता है तो प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर हमको एक साइडवेज साइडवेज दिन देखने को मिल जाए। बट अगर ये एक बार ब्रीच होता है तो 26,000 एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है और थोड़ा सा हमको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम इंट्राडे की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर।
राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि ये जो 26,000 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रीच कर जाता है तो डेफिनेटली आप मान के चलें कि फिर 25,900 के लेवल जो है ओपन हो जाएंगे इंट्राडे में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर 25,900 के ऊपर, 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक हम बहुत ज़्यादा बेयरिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर 26,000 के नीचे एक मार्केट एक बार सेटल हो जाता है तो वी कैन से दैट कि वहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है नीचे की साइड पे। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो डेटा पॉइंट है उनकी वजह से लग रहा है कि मार्केट शायद एक बार फिर से नेगेटिव मूव दिखाने के लिए काफ़ी रेडी है यहाँ पर। सो अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती है कुछ ग्लोबल लेवल पर, जैसे कि इंडिया यूएस का अगर हो सकता है जो ट्रेड टैरिफ वॉर है अगर वो सेटल हो जाए, ऐसी कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाए। और जो बड़ी न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो 31st जो दिसंबर है, अगर एफओएमसी की माइन्यूट्स हैं उनकी डिटेल आने वाली है, तो अगर उसमें अगर कुछ रेट कट्स वगैरह की बात है तो डेफिनेटली मार्केट को पुश मिलेगा। बट वो अभी आगे की बात है, मंडे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन बिटवीन कोई एक दो दिन में डेवलपमेंट हो जाते हैं तो हो सकता है मार्केट का स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसके लिए हमको हमको चार्ट्स पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मार्केट शायद 26,000 के नीचे मूव नहीं करेगा, यहाँ पर ऊपर ही रहेगा। तो अगर मार्केट 26,000 के ऊपर जब तक रहता है तब तक थोड़ा सा बीरेस साइडवेज बीरेस बोलूंगा, बहुत ज़्यादा बीरेस नहीं बोल सकता, बिकॉज देखिए पूरा यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हैं। जब तक कि मार्केट इनके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं थोड़ा सा अभी बाइंग के पक्ष में नहीं रहूंगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि बहुत बार इस जोन में मार्केट ट्रेड कर चुका है। अब इसके ऊपर सेटल होता है, जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हम 27,000 के लेवल की बात करेंगे। और अगर 26,000 के नीचे मार्केट जाता है शुरू के 1 घंटे के नीचे तो फिर हो सकता है हमको 25,900 के लेवल भी देखने को मिल जाए। जैसे कि हमने डेली चार्ट्स पर भी देखा, यहाँ पर जो पहला सपोर्ट है फिर 25,800 पर इंट्राडे के हिसाब से 25,900, और यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग एवरेज है शायद 25,800 के आसपास तक हमको देखने को लेवल मिल सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। एंड एक बार ग्लोबल फ्रंट पर देख लेते हैं तो बहुत ही मतलब व्हाट शुड आई से, यहाँ पर फ्लैट्स काइंड ऑफ मार्केट देखने को था। एशिया पैसिफिक की बात करें या फिर यूरोप की बात करें या फिर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें, सारी जगह फ्लैटिस माहौल है थोड़ा सा। एंड वी टॉक अबाउट द फेड इंडिकेटर, अगेन ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही है। एंड यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड में कुछ बहुत ज़्यादा हरकत नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई बहुत बड़े न्यूज़ एड ऑन हुए हैं, कोई बहुत बड़ी खबर आई है कोई, तो ऐसा भी कुछ प्रतीत होता नहीं है यहाँ पर। आईपीओ भी थोड़े थोड़े से, जब रेड हॉट आईपीओ पार्टी ऑन द दलाल स्टूडेंट स्क्वाड लल बिफोर स्टॉर्म। सो देख ये काफ़ी क्वेश्चन वाले न्यूज़ होते हैं कि अचानक से आईपीओ आना क्यों बंद हो, क्योंकि आईपीओ का जब भी आते हैं तो आप देख सकते हो कि जब फ्रेंजीनेस होती है मार्केट में तभी आईपीओ आते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर की जो रैली है वो भी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होने की ज़रूरत है। और सबसे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, अच्छी चीज़ ये है कि आपको डेटा पॉइंट्स हमेशा मिलते रहते हैं। तो बेटर है कि 26,000 के अगर ऊपर मार्केट रहता है तो वहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करने से बचें, बट बाइंग बहुत हैवी बाइंग के लिए नहीं बोलूँगा। और 26,000 के नीचे अगर मार्केट सेटल होता है तो फिर हम एक इंट्राडे छोटे से नेगेटिव मूव की उम्मीद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से बोलूंगा कि जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको अपने फ्रेमवर्क में यूज़ करें। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, लगता है कि इसकी वजह से मेरा फ्रेमवर्क में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको आप अपने पास रखें। एंड प्लीज़ किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या फिर किसी के कहने की टिप्स वगैरह पर आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है, बिकॉज इट्स ऐसा करके आप बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन फ्रेमवर्क। और अगर आप अपने फ्रेमवर्क को उसमें ऐड नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्गर टर्म। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आई चितरंजन सिंह साइनिंग ऑफ, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन न्यू वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।